आज की इस वीडियो में मैं आपसे 3 सवाल पूछने जा रहा हूं। अगर इन 3 सवालों के जवाब आपके पास हैं तो समझ जाना आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिलने वाली है। अगर आप एक स्टूडेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, खुद का कोई अपना काम शुरू करना चाहते हैं, तुमको सबसे पहले इन 3 सवालों के जवाब अपने आप से पूछने होंगे और इन 3 सवालों के जवाब आपके अलावा और कोई नहीं जानता। सवाल पूछने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा और पहचानने की कोशिश करना। यह कहानी किसी बंदे की है। एक बार एक लड़का अपने स्कूल कंप्लीट करने के बाद कॉलेज में एडमिशन लेता है। वह 3-4 साल लगाकर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है। उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए फॉर्म अप्लाई कर देता है, लेकिन उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती। उसके बाद वो 10-15 हजार की सैलरी में एक प्राइवेट जॉब करना शुरू कर देता है। कई साल निकल जाते हैं और फिर वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। कुछ समझ में आया यह कहानी किसी इंसान की है? मैं बताता हूँ कि यह कहानी हर उस इंसान की है जिसके पास इन 3 सवालों के जवाब नहीं है। अगर आप चाहते हो कि अपनी कहानी ऐसी ना हो तो फिर इन 3 सवालों के जवाब अपने आप से जरूर पूछना। सबसे पहला सवाल, आप कौन हो? Who are you? कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको इस दुनिया को बताना पड़ेगा कि आप कौन हैं, और उसके लिए लाखों में से सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। याद रखना कि हर ताज के लिए सर होता है, लेकिन सर के लिए ताज नहीं होता। ऐसा बनने के लिए पहले आपको राजा की तरह जीना पड़ेगा और राजा की तरह बनना पड़ेगा। यह दुनिया राजा को जानती है, प्रजा को कोई नहीं जानता मेरे दोस्त। राजा की तरह जिंदगी जीने के लिए अपनी एक ऐसी पहचान बना, अपनी एक कहानी बनाने के लिए आपको दूसरे सवाल का जवाब खुद से ही पूछना पड़ेगा। आप क्या बनना चाहते हैं? आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो बस यही है कि आपको यही पता नहीं है आप बनना क्या चाहते हैं। आपके पड़ोसी का लड़का रेलवे में जॉब कर रहा है, उसे रेलवे की जॉब मिल गई तो आप भी रेलवे के फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। अगर गांव का कोई लड़का कलेक्टर बन जाता है तो आधे से ज्यादा गांव के लड़के को भूत सवार हो जाता है यूपीएससी की तैयारी करने का। किसी फील्ड में ज्यादा देखते किसी को, तुम भी उसी फील्ड में जाने की सोचने लग जाते हो, क्योंकि आपको तीसरे सवाल का जवाब पता ही नहीं है। जो आपको एक बार खुद से पूछना है वह सवाल है क्यों। तुम जो कुछ भी बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो, यह सवाल एक बार आपने आप से पूछना। अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो क्यों बनना चाहते हो? इसलिए तो नहीं क्योंकि पड़ोसी का डॉक्टर बनना आता, उसकी चाह में तुम भी डॉक्टर बनना चाहते हो। जब सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट की दुनिया में एंट्री ली थी तो सबसे पहले लता मंगेशकर की आवाज हिंदुस्तान में गूंजने लगी थी। अगर उस समय सचिन तेंदुलकर ये सोचता कि काश मैं एक सिंगर बन जाता तो सोचो आज वह क्रिकेटर होता। अपनी इम्पोर्टेंस ये नहीं है कि तुम क्या बनना चाहते हो, इम्पोर्टेंट तो यह है कि कुछ बनने की चाहत में तुम वो सब भी खो देते हो जो तुम बनना चाहते हो। क्यों बनना चाहते हो यह सब तुम्हारे सवालों के जवाब में तो नहीं है। ये तीसरा सवाल रोज अपने आप से पूछना कि तुम क्यों बनना चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो। आखिर तुम जो बनना चाहते हो अपने एम्स के लिए तुमने वो सपने देख रखे हैं क्या? तुम उन एम्स के लिए, अपने टारगेट्स के लिए जो तुम बनना चाहते हो, अपने एम्स को क्लियर करने के लिए तुम तैयारी करते हो? जो तुम बनना चाहते हो पूरी जान लगा रहे हो उस काम में, तो यकीन मानो आपकी सफलता की सीढ़ियां अपने आप ही बनती चली जाएंगी। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो में आपने कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और आपने इस वीडियो से क्या सीखा कमेंट में जरा ये भी जरूर बताना। ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं वैसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, मोटिवेशन वीडियो के साथ जल्दी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।